नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पे आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आपसे मिलने का मौका मिल रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। और आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बेसिक कुछ कंसेप्ट थे जो हमने पहले किए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे। और मैंने कुछ आपको बातें भी बताई कि कौन सी बुक है या जो भी है, आपको क्या है अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रैक्टिस मैथ जो है वो सारा का सारा खेल है प्रैक्टिस का। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं खराब करते और हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो क्या है, देखिए हमने उस दिन सीखा, क्या सीखा कि ए और बी का काम दे रखा है या ए बी सी का काम दे रखा है और पूछ रहा है कि तीनों कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अच्छा, एक आदमी छोड़कर चला जाता है, कोई पहले छोड़ गया कोई बाद में छोड़ गया। तो वो मैंने आपको वो भी पूरा कंसेप्ट समझाया था कि किस तरीके से हम निकालते हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और जो मैंने कंसेप्ट आपको उस दिन करवाया था उसी के ऊपर हम प्रयास करते हैं 2-3 सवाल और करने का, ताकि आपका वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए क्या है, एक सवाल करते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे कार्य आरंभ करते हैं और होता क्या है कि बी 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 15 days respectively. They started work and B left the work 5 days before the completion of work. तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा। तो मैंने आपको क्या बताया उस दिन, मैंने क्या बताया था आपको, A 12 दिन में है, B 15 दिन में है और B कब गया दोस्तों, B 5 दिन पहले गया। बी कब गया, 5 दिन पहले। अब आपको कंसेप्ट पता होगा कब गया है, पहले। तो पहले वाला कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा ना दोस्तों। क्या आएगा यहां पर, दूसरी बात एक और कि जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पहले क्या है कि इस टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके चीजें। तो इफिशियंसी कहां से निकालेंगे भी, 12-15 का एलसीएम क्या होता है 60। 12 को 5 से करवाया, 12 5 60 और 15 चौके 60। इतनी बातें तो आपको उस दिन समझ में आ गई होंगी। तो इनकी एफिशिएंसी आई क्या, 5 और 4। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी आदमी, आप मेरा कंसेप्ट याद करो कि कोई भी आदमी 5 दिन पहले अगर छोड़कर जाए तो मैंने क्या कहा था, उसको जाने मत दो। अब जाने मत दो तो क्या करो, उसका काम ऐड कर दो। तो टोटल काम कितना था दोस्तों, 60। टोटल काम कितना था 60। ये देखो, ये हमने क्या माना 60। और 5 दिन पहले गया, कौन गया, बी। तो 5 चौका 20। तो 20 काम आपने क्या करना है, ऐड करना है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो बच्चे नए हैं वो पहली वीडियो देखें, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने उस दिन समझा चुका हूं मैं। तो ये कोई नई वीडियो नहीं है, ये उसी का एक बचा हुआ भाग था। 60 और 20 कितना आया, 80 80। अब देखो क्या है कि 80 काम कौन करेगा, दोनों करेंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, बी को जाने मत दीजिए आप। तो बी को जब जाने नहीं देंगे तो कौन करेगा, दोनों करेंगे। तो दोनों का काम कितना है, 5 और 4 9। तो 80 में क्या है, टोटल काम 80 भाग 9 करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 8 से ही 8/9 दिन। 8 से ही 8/9 दिन। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है जरूर उनको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को ये दिमाग में आया होगा, सर आपने बटे में 9 क्यों नहीं लिया, बी तो छोड़कर चला गया था। तो मैंने क्या मान लिया कि बी छोड़कर नहीं गया, मैंने मान लिया और मैंने उसका कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए मैंने क्या किया, उसका काम भी ऐड कर दिया। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी पहली वीडियो में। तो वहां से क्या आया हमारा, 5 और 4, टोटल काम हो गया 80। 80 काम अब हमने करवाना है किसे, दोनों से। तो 9 भाग दे दिया, 8 से ही 8/9 दिन इसका क्या है आपका उत्तर आएगा। आगे देखिए, एक सवाल और करते हैं हम इसी पर। देखिए भाई, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तीनों ने काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद ए काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद ए चला गया और 3 दिन पहले बी चला गया। 3 days बिफोर कौन चला गया? बी चला गया। तो बताओ काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ? ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days. A left the work after 2 days and B left the work 3 days before the completion of work. Then find out that total days. आपको कुल दिन बताने हैं कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। वही बात हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबको पता है आपको, एलसीएम लेंगे 60। हमने क्या मान लिया? टोटल काम कितना मान लिया? 60 मान लिया। 10 को 6 से करो, 12 को 5 से करो और सी को 4 से करो। कुछ बच्चों को हो सकता है स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो जो नए बच्चे हैं, लेकिन क्यों है ये स्पीड ज्यादा नहीं है? ये क्या है, पहली वीडियो आ चुकी है और कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा वैरायटी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए 6, 5 और 4, ये क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी आ गई 6, 5 और 4। अब टोटल काम कितना था दोस्तों? 60। अब आपको कंसेप्ट पता था, क्या पता है कि 2 दिन बाद कौन गया? 2 दिन बाद छोड़कर कौन गया? ए छोड़कर गया। दोस्तों ए कब गया? ए बाद में गया। तो मान लो कि ए पिक्चर में था ही नहीं। तो अब जब था ही नहीं तो मैंने क्या बताया था आपको कंसेप्ट कि अगर 2 दिन बाद में जाए तो उसका बाद वाले का काम हटा दिया करो और उस आदमी को वहां से निकाल दिया करो। तो ए 2 दिन बाद गया। ए का 2 दिन का काम कितना था? 1 दिन का काम कितना है ए का? ए का 1 दिन का काम है 6। तो दोस्तों 2 दिन का काम कितना आ जाएगा? 6 दूना क्या आ जाएगा? 6 दूना 12। ये तो क्या हो जाएगा यहां से माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने मान लो क्या ए पिक्चर में था ही नहीं, ये बात मैंने बताई थी आपको। अच्छा 3 दिन बाद बी, सॉरी 3 दिन पहले कौन गया? बी। और मैंने क्या बताया? जो आदमी पहले छोड़कर जाए उसको जाने मत दो। यही मैंने आपको क्या बताया, जो आदमी पहले जा रहा है उसको जाने मत दीजिए। 3 days बिफोर बी, बी 3 दिन पहले गया था। तो मैंने क्या बताया था? बी की इफिशियंसी 5, 5 गुणा में 3, 15 ऐड कर दो। ऐड क्यों कर दो? क्योंकि ये मान लो कि बी गया ही नहीं, तो बी गया ही नहीं वहां से, ठीक है। तो ये ऐड करना है, ये माइनस करना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो बाद में जाता है उसका काम माइनस कर दिया करो और उस बंदे को वहां से हटा दिया करो। और जो पहले जाता है ना, काम खत्म होने के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसको वहां से जाने मत दो। ओके, कितना आ गया ये हमारा? 60 और 3 63 है ना। 12 माइनस और 15 प्लस कितना आ जाएगा? 63। 63 काम किससे करवाना है दोस्तों? 63 काम करवाना है बी और सी से। अब आप कहोगे सर ए कहां गया? तो ए को मैंने क्या मान लिया? ए मूवी में, ए पिक्चर में था ही नहीं। ए नहीं था तो पीछे कौन थे? बी और सी। बी और सी 5 और 4 9, कितना आ जाएगा? 7 days, 7 दिन आ जाएगा। किसका काम? 63/9, 7 दिन आ जाएगा। किसका काम? टोटल काम क्या चला? 7 दिन तक चला। अब आप मेरी बात को यहां समझिएगा कि ये पार्ट वो था जो हमारा पहले बचा हुआ था, समझ रहे हो? कि उस दिन जो किए थे उसी कंसेप्ट पे 2-3 सवाल रह गए थे, तो वो हमारे आज आए हैं। ये उसी पर बेस्ड सवाल थे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नए बच्चों से कि प्लीज पहले आप पहली वाली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद में ये आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज एक भी बात समझ में आपके नहीं आएगी इसमें, और वो देख लोगे तो आपको थोड़ा जल्दी से वो चीजें समझ में आएंगी। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नई टाइप, क्योंकि ये हमारा काम हो गया यहां पर कि हालांकि सवाल उसी तरह का है एक और, लेकिन कंसेप्ट ये नहीं है। कंसेप्ट थोड़ा सा अलग लगेगा उसमें। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है ए और बी किसी काम को अकेले अकेले 24 दिन और 32 दिन में करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 और 32 डेज। ए और बी 24 और 32 डेज। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि बताइए बी कितने समय बाद काम छोड़कर गया कि काम 18 दिन में पूरा हुआ। बी
कितने समय बाद छोड़कर गया कि काम जो है कुल कितने दिन में हुआ, 18 दिन में। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क दैट द टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 18 डेज। 18 दिन में काम पूरा हो गया। दोस्तों यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर आपका कोई कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। वो क्या है? वो ये है कि ए और बी ने काम शुरू किया ना, ए और बी ने काम स्टार्ट किया होगा, मानते हो इस बात को? ए और बी ने काम स्टार्ट किया और हुआ क्या कि काम करते गए, बीच में कहीं एक दिन ऐसा आया कि बी छोड़कर चला गया, फिर ए काम करता गया और कितने दिन काम हो गए, 18 दिन, क्योंकि काम 18 दिन में काम पूरा हुआ ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, देखो चीजों को ना अपनी रियल लाइफ में लेकर देखा करो, बहुत ही चीजें आसान हो जाएगी। काम कितने दिन में हुआ, 18 दिन में। आप मेरे को एक बात समझाओ, ए काम के शुरू में भी था और ए ने कहां तक काम किया, अंत तक। ए ने अंत तक क्यों किया? क्योंकि उसने कहा कि बी छोड़कर जा रहा है ना, कितने दिन बाद बी छोड़कर गया। क्या ए छोड़कर गया कहीं पे? नहीं। तो ए ने क्या किया होगा, शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा। शुरू से लेकर अंत तक कितने दिन तक काम चला? तो वो कह रहा है कि सर काम 18 दिन में पूरा हुआ। तो एक बात समझिए मेरी कि ए ने कितने दिन काम किया होगा, 18 दिन काम है। ए ने कितने दिन काम किया होगा, 18 दिन काम किया होगा। पहले अपने इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 24 और 32 का एलसीएम आएगा कितना, 96, 96। 24 को 4 पे और 32 को 3 पे, 24 चौका 96 और 32 तिया 96। इतनी बात क्लियर आपके? टोटल कितना आ गया, 96 काम। अब बताओ ए ने कितने दिन काम किया, 18 दिन। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4। तो ए 18 दिन के हिसाब से 4 की इफिशियंसी के हिसाब से कितना काम किया होगा, 72 काम किया होगा, है ना। टोटल काम कितना माना था हमने, 96 माना था। एक दिन में 4 काम करता है, देखो ये इसकी इफिशियंसी आ गई। और काम कितने दिन तक किया, काम किया उसने 18 दिन तक। 18 दिन में कितना काम किया, 72। तो सर बाकी काम किसने किया होगा, तो बाकी काम बी ने किया होगा। बाकी काम किसने किया होगा, बी ने। तो 72 काम था, टोटल कितना काम था अभी, 96। सर 96 कहां से आ गया, ये देखो 96 काम था। 96 में से 72 काम किसने किया, ए ने। तो बताओ पीछे कितना काम बचा, 24 बचा। अब मुद्दा ये है कि 24 काम किसने किया होगा, तो 24 काम जो किया है वो किसने किया होगा, 24 काम बी ने किया होगा। बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। बी ने काम कितना किया, 24। तो 24 काम 3 की इफिशियंसी के हिसाब से कितने दिन में किया होगा उसने, 8 दिनों में। यानी कि बी ने 8 दिन काम किया, 8 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। यानी कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 8 दिन बाद कौन चला गया, 8 दिन बाद बी तो चला गया, लेकिन ए काम करता रहा और टोटल काम 18 दिनों में पूरा हो गया। तो यहां से क्या निकाल लेंगे अपने, एक बी के दिन निकाल लेंगे कि बी ने कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। तो बी ने जब 8 दिन काम किया तो बी कितने दिन बाद छोड़कर गया होगा, तो बी ने जब 8 दिन काम किया तो यानी कि 8 दिन बाद छोड़कर चला गया वो। तो बी ने 8 दिन बाद काम को छोड़ दिया। आगे चले, आसान सा कंसेप्ट। अरे भी ऐसे सवाल, बहुत से सवाल आते हैं ऐसे, और इन सवालों में कुछ भी नहीं होता और हम नंबर कटवा लेते हैं अपने। आगे बात करते हैं अपने, एक नई टाइप स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए कितने दिन में, 20 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो बताओ ए, बी और सी मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे। अच्छा सवाल है। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में है। तो बताओ ए, बी, सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। देखते हैं क्या आएगा। मैंने अब क्या बताया था, कभी भी दिनों से काम नहीं होता, हमेशा क्या निकालनी है आपको, एफिशिएंसी तो निकालनी है, समझे।
अब देखो एफिशिएंसी निकाल लो, 10, 12 और 20, तो मान लो एलसीएम कितना मान लूं मैं, 60 मान लूं, है ना। टोटल काम क्या मान लूंगा मैं, 60 मान लूंगा। उसके बाद क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी। तो सर 10 को 60 पे किया 6, 12 को 60 पे किया 5 और 20 का भाग दिया 60 में तो 3। ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आ जाएगा। बी और सी मिलकर क्या करते हैं 12 दिन में तो 5 आ जाएगा। और ए और सी मिलकर कितना दिन में करते हैं 20 दिन में, तो इसकी ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपके। अब पूछा क्या था उसने कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मुद्दा ये है। तो ए के दिन निकालने हैं तो मुझे क्या चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ए की एफिशिएंसी चाहिए। देखते हैं कहां से आएगी। देखिए भाई, इसको मिटाते हैं, सॉरी यहां पे एक गलती होगी मेरे से। उसने पहले से पूछ रखा था कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। सॉरी भाई, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, और एक सवाल उसने ये पूछ रखा है कि ए कितने दिन में करेगा। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी गलती होगी यहां पर कि ए कितने दिन में करेगा और ए बी सी, दो सवाल आपको, एक इसी सवाल में दो सवाल थे, तो मेरे से गलती हो गई। देखिए ए बी क्या करेंगे, आप समझिए क्या करेंगे अपने, ए और बी प्लस कौन है, बी और सी प्लस कौन है, सी। मतलब कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड वाले, है ना। ये तो हमारे काम का नहीं रहा, है ना। दिन तो हमारे काम के नहीं रहे ना, दिन हमारे किसी काम के नहीं होते। दिन सिर्फ काम आते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, उसके बाद सारी एफिशिएंसी काम आती है जहां हर जगह। तो लेफ्ट वाले कौन, ए बी, बी सी और सी ए। लेफ्ट वालों को अलग जोड़ लिया और राइट वालों को अलग। 6, 5, 11 और 3 14। लेफ्ट वालों को अलग जोड़ लिया आपस में और राइट वालों को आपस में अलग जोड़ लिया, तो कितना आ गया, 14 आ गया। दोस्तों ए और ए कितने, ए 2 ए, बी और बी कितने, बी 2 बी, सी और सी कितने, सी 2 सी। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा। तो यहां आप कहोगे सर 2 कॉमन ले लीजिए। दिक्कत कहां है भी, सब में 2 है, सब में 2 है तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, बाहर कितना बच गया, 14। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 7। तो दोस्तों क्या 7 क्यों आएगा, सुन लीजिए। ये 2 यहां पर गुणा में था, अगर इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 14 में जब आप 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है आपके पास में, 7। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 7। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया आपसे कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, देखते हैं। टोटल काम कितना दोस्तों, 60। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। 60 में 7 का भाग दे दो, कितना आएगा, 8 सही 4/7। कितना आएगा, 8 सही 4/7 आएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी का टोटल काम निकाल लिया। ए बी सी का टोटल काम कितना था, 7, यानी कि एफिशिएंसी निकाल ली। ए बी सी की एफिशिएंसी 7 थी, टोटल काम 60 था, 60 में 7 का भाग दिया, 8 सही 4/7 हमारा आंसर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। अब सर अगर ये पूछ ले कि ए कितने दिन में करेगा, या ए क्यों, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, कुछ भी पूछ सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। तो देखते हैं अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि ए कितने दिन में करेगा तो क्या करेंगे। आसान सी चीज है, देखो दोस्तों, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7। आप एक थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइएगा कि यदि ए बी सी में से बी सी घटा दूं तो क्या आ जाएगा। भी ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी में से ये बी सी घटा दिया जाए तो क्या आएगा भाई, आप कहोगे सर ए आ जाएगा। देखो बी सी है क्या आपके पास, आपको बी सी की एफिशिएंसी पता है क्या, ये देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 5। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 बराबर क्या आ गया, 7। तो ए बराबर क्या आ गया दोस्तों, ए बराबर क्या आ गया, 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। जब ए की एफिशिएंसी 2 आ गई तो बात खत्म। टोटल काम कितना था
आप कहोगे सर 60 किससे करवाना है? ए से। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। तो 60 बटे में 2 कर दीजिए, बराबर आ जाएगा कितना? आपका 30 डेज, 30 दिन आपका इसका जवाब आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगने से भी कुछ नहीं होता ना, समझ में आना चाहिए। तो ये सवाल आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम अगले सवाल पे। देखिए अभी अगला सवाल, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी जो है वो काम करते हैं 16 दिन में। बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अब क्या कहता है कि ए बी सी ने शुरू से 5 दिन, 7 दिन और 13 दिन काम किया। देखिए ए ने काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 7 दिन और सी ने काम किया 13 दिन। तो बताइए सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? यानी कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। इन्होंने 5 दिन, 7 दिन और 13 दिन तक काम किया तो काम पूरा हो गया। आपको यह बताना है कि अकेला सी यदि काम करेगा तो कितने दिन उसको लगेंगे। थोड़ा यहां लिख लेते हैं ताकि हमारी आसानी हो। ए 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम किया। तो बताओ सी अकेला किस दिन काम करेगा? थोड़ा सा यहां समझिएगा। कुछ बच्चों को यहां ये डाउट होगा कि सर ए दे तो रखा है 5 दिन में या सी दे तो रखा है 13 दिन में। दोस्तों सी 13 दिन में काम कर सकता है, ये नहीं दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया, काम खत्म हो गया। ये नहीं दे रखा कि कितने दिन में काम कर सकते हैं। इन्होंने 5, 7 और 13 दिन तब सारों ने काम किया, तब जाकर काम पूरा हुआ। ये इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, तो अपनी अटेंशन देकर इस सवाल को सुनिएगा कि क्या है। ए ने कितने दिन काम किया? 5। और दोस्तों बी ने कितने दिन काम किया? 7। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया होगा? मानते हैं आप इस बात को? आप मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया। तो ये कहने में क्या हर्ज है कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया? कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो काम करवाना है, चाहे किसी से भी करवा लो भाई। मैं ये नहीं कहता कि ए और बी ने मिलकर किया। ए ने हो सकता है 5 दिन पहले किया हो, फिर उसके बाद बी ने 7 दिन किया और उसके बाद फिर सी ने 13 दिन किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचो कि अगर मैं ये कहूं कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 5 दिन काम किया, क्या इससे कोई सवाल फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। हालांकि बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 7 दिन किया तो 5 दिन तो किया ना। अब कुछ दोस्तों के मन में यह बात आएगी कि सर 5 दिन क्यों निकाला इसका? देखिए 12 और 16 क्या है? दिन है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि इफिशियंसी निकाल लिया करो हाथों हाथ। 12 का 4 पे और 16 का 3 पे। दोस्तों ए और बी की इफिशियंसी आ गई 4 और बी और सी की इफिशियंसी आ गई 3। अब समझो मेरी बात, ए और बी की इफिशियंसी है मेरे पास। क्या मुझे ये पता है क्या कि इस 4 में ये 4 काम कौन करता है? ए और बी मिलकर करते हैं। क्या मुझे पता है क्या भी ए अलग कितना करता है, बी अलग कितना करता है? नहीं पता ना मुझे। तो मुझे एक बार के लिए ये मानना पड़ेगा कि ए और बी इकट्ठा काम कितना करेंगे। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि ए और बी 5 दिन काम करें, इस बात में कोई हर्ज है क्या? बी ए 1 लीटर पानी डालता है, मान लेते हैं, इस सवाल में नहीं कह रहा मैं, मान लेते हैं कि ए 1 लीटर डालता है और बी डालता है 2 लीटर। समझ रहे मेरी बात को? मान लिया तो ए काम किया 5 दिन और बी ने काम किया 7 दिन। अब आप समझिए एक बात, मैं अगर ये कहूं कि 5 दिन में 1 लीटर के हिसाब से कितना काम किया होगा? 5। और बी ने 2 लीटर के हिसाब से 7 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा? 14। दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 19।
तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या कि सर ए और बी को मिलाकर काम करवा लो 5 दिन और बी से अकेले काम करवा लेना फिर 2 दिन, है ना। भी ए का 5 दिन अगर मैं इसमें मिला दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, सवाल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। देखते हैं फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल 3 आ गई। 5 दिन मैंने मान लिया तीनों ने काम किया, कितना आ गया, 5 दिया 15। मान रहे हैं इस बात को आप। बी ने क्या काम किया, 2 दिन काम किया, तो 2 लीटर के हिसाब से देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 लीटर, तो कितना आ गया 4। 15 और 4 का योग कितना है, 19। है कि नहीं है, बिल्कुल है। ए और बी का टोटल काम 15 आ गया और बी का काम कितना आ गया 4। 15 और 4 कितना आ गया, 19। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी ने कम से कम 5 दिन तो मिलकर क्या पता काम किया हो, और ना भी किया हो तो क्या उनकी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो बी ने 5 दिन तो काम किया ही किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। इतनी बात मानते हैं आप। अब देखिए क्या है, ए और बी ने कितने दिन काम किया भाई, आप कहोगे सर 5 दिन काम किया। ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 4। तो बताओ ए और बी ने कितना काम किया होगा, 5 दिन 4 इफिशिएंसी, टोटल 20 काम कर दिया। टोटल काम कितना काम कर दिया, 20 काम कर दिया। अब आप कहोगे सर बी ने 7 दिन काम किया था, बी से 5 दिन तो आपने काम करवा लिया, अभी बी का कितना दिन का काम पड़ा है, तो बी का 2 दिन का काम भी पड़ा है। और सी का कितना पड़ा है, 13 दिन का। ए से 5 दिन तो हमने काम करवा लिया ए के साथ। अब देखो बी 2 दिन काम करेगा और सी 13 दिन काम करेगा, क्योंकि सी का अभी तक हमने बात की नहीं। अब देखिए बी 2 दिन काम करेगा, सी 13 दिन काम करेगा, तो वही सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई करो। क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या कि बी और सी मिलकर 2 दिन काम करेंगे, क्या हर्ज है इस बात को कहने में, कोई हर्ज नहीं है। देखो ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको यहां बताया है, समझ इस बात को थोड़ा सा समझिए, एक बार में ना समझ आए थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा, लेकिन अच्छा सवाल है ये और पूरी संभावना है पेपर में आने की। बी और सी मान लेता हूं मैं 2 दिन इनसे कंबाइंड काम करवा लेता हूं, क्योंकि बी के 2 दिन पड़े थे, बी ने 2 दिन और काम किया और सी ने कितना काम किया, 13 दिन। मैं मान सकता हूं कि 2 दिन कंबाइंड काम किया होगा, तो बी और सी 2 दिन, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 2 गुणा 3 बराबर कितना काम किया होगा, 6 काम। अब आप एक बात यहां पर गौर कीजिए कि 20 काम तो इन्होंने कर लिया, 6 काम इसने कर लिया, टोटल कितना काम हो गया, सॉरी टोटल काम कितना था, आप कहोगे सर 48। कहां से आया, ये देखो। अच्छा कितना काम हो गया, तो बताओ कितना काम हो गया, 20 ये हो गया और 6 ये, 26 काम हो गया। बचा कितना, आप कहोगे सर 22 काम। क्यों 22 काम, 48 में से 26 गए तो क्या बच के पीछे 22। ए का काम पूरा करवा लिया आपने, बी से काम पूरा करवा लिया, लेकिन सी से अभी कितने दिन काम करवाया आपने, देखो सी से बी और सी 2 दिन, तो सी से कितना काम करवाया अभी आपने, 2 दिन, लेकिन सी ने काम किया कितना था, 13 दिन काम किया था, 2 दिन काम करवा लिया, अभी 11 दिन काम और करवाना है। तो दोस्तों ये 22 काम किसने किया होगा, ए और बी से काम पूरा करवा लिया, तो ये 22 काम किसने किया होगा, तो सर सी ने किया होगा। कितने दिनों में किया होगा, तो देखो 13 में से 2 दिन तो मैंने काम उससे करवा लिया, पीछे कितने दिन बचे, 11, तो 22/11 बराबर कितना आ गया, 2 काम। तो ये आ गई आपकी सी की एफिशिएंसी, कितनी आ गई, 2। सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 2। सी काम को कितने दिन में अकेला पूरा कर सकता था, तो दोस्तों टोटल काम कितना है, 48, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, तो सी से काम करवाना है। अब तक आप इतना सीख चुके होंगे कि टोटल काम 48 था, सी की एफिशिएंसी 2 थी, बराबर कितना दिन आ जाएगा, 24 दिन में सी काम पूरा कर देगा। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा और समझना भी पड़ेगा। आप इसको रिवाइंड 1 बार 2 बार रिवाइंड करके देखिए, अच्छा सवाल था ये, समझ में आपको आया होगा। देखिए अगला सवाल, ए और बी क्रमशः अकेले अकेले किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days।
ए करता है 10 दिन में और बी करता है कितने दिन में? बी करता है 15 दिन में। क्लियर है? ए और बी किसी काम को क्या है 10 और 15 दिन में करते हैं। यदि पहले दिन ए काम करता है और बी दूसरे दिन काम करता है तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? फर्स्ट डे कौन काम करता है भाई? ए। और सेकेंड डे कौन काम करता है? बी। फर्स्ट डे ए काम करता है और सेकेंड डे बी काम करता है, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? मतलब कॉन्जिक्यूटिव, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ये ऐसा क्रम चलता रहेगा। अंडरस्टैंड? वही बात, पहले क्या निकालो? एफिशिएंसी। काम मान लो 30 ही क्यों माना? 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है। तो बताओ इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 तिया 30 और 15 दूना 30। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। दोस्तों पहले दिन किसने काम किया होगा? ए ने। कितना काम किया होगा? 3। दूसरे दिन किसने काम किया होगा? बी ने। कितना काम किया होगा? 2, है ना? पहला ए ने कितना काम किया? 3 और बी ने कितना काम किया? 2। ए ने 3 काम किया और बी ने 2 काम किया। मेरे को एक बात बताओ कि 2 दिन में कितना काम हो गया भाई? 2 दिन में कितना काम हो गया? 5। 2 दिन में कितना काम हुआ? 5। 2 दिन में 5 काम हुआ। कितना काम हुआ? 5। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? 2 दिन में 5 काम। अब अगली बात करते हैं कि टोटल काम कितना था? 30। टोटल काम कितना था? टोटल काम था दोस्तों 30। 2 दिन में कितना काम होता है? 5। तो 30 काम करने के लिए इस काम को मैं क्या कराऊंगा? 6 से गुणा करवाऊंगा ना। 2 दिन में 5 काम होता है तो मुझे टोटल काम 30 चाहिए, तो मैं इस 5 को क्या करूंगा? 6 से गुणा कराऊंगा। तो इधर 6 से कराऊंगा तो इधर भी क्या करवाने पड़ेंगे? मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन में 5, 4 दिन में 10, 6 दिन में 15 और इस तरीके से चलता रहेगा काम। तो देखिए क्या है, 2 दिन में 5 काम होता है, यहां टोटल काम 30 था, तो 5 काम को 6 से गुणा करेंगे तो ही तो 30 आएगा भाई। यहां मुझे 30 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि टोटल काम मेरा 30 है। तो बताओ 5 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? 6 से गुणा। तो जब इधर करूंगा तो इधर भी तो होगा। जब काम 6 गुणा होगा तो दिन भी तो बढ़ेंगे 6 गुणा। तो 6 गुणा दिन बढ़ाओगे कितना आएगा? 12 डेज। 12 दिनों में 30 काम होता है। कितना काम होता है 12 दिनों में? 30 काम। तो 12 दिन लगेंगे अगर ये कंसेक्यूटिवली ए बी इस तरीके से काम चलता रहे तो। आई बात समझ में? एक और सवाल करते हैं जिसमें मान लो ये पूरा अब जैसे चलो इस सवाल में तो क्या हुआ? 5 6 30 बन गया। मान लो ना बनता हो फिर क्या करेंगे? हमें उसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना। तो अपने देखते हैं कि वो सवाल अगर आ गया पेपर में तो उसको क्या करेंगे, हम किस प्रकार से उसको टैकल करेंगे। देखिए भी अगला सवाल, ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों यदि एक के बाद एक काम करे, है ना, कि एक के बाद एक, मतलब पहले दिन ए फिर दूसरे दिन बी फिर ए फिर बी, एक साथ काम नहीं करेंगे। पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन फिर से ए आएगा, फिर अगले दिन फिर बी। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 12 days and 15 days respectively if they work consecutively starting from A। पहले दिन A ने फिर दूसरे दिन B ने। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? Then in how many days the work will be completed। तो यहां कितना आएगा? 60। अब तक तो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। 60 क्यों आएगा? 12 15 का एलसीएम आएगा 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 और 4, 12 5 60 और 15 चौका 60। वही बात, पहले दिन किसने काम किया? ए ने। कितना काम किया होगा दोस्तों? 5। दूसरे दिन किसने काम किया? बी ने। कितना काम किया होगा? 4। यही हुआ। आप कह सकते हो सर 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 और 4 9। पहले दिन ए ने दूसरे दिन बी ने, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 और 4 9। अब मैंने क्या कहा था, एक सवाल ऐसा कराएंगे कि टोटल काम बढ़ेगा ही नहीं, मतलब टोटल काम कितना करवाना है? 60। लेकिन यहां तो कितना आ गया? 9। अब क्या करें? अब देखो क्या करें।
60 से कम कहीं 9 का पढ़ा पढ़ लो, ज्यादा नहीं जाना आपने, कम 9 का टेबल 60 से कम होना चाहिए, इतनी बात आप समझे मेरी। तो बताओ 60 से कम 9 का टेबल कहां जाएगा? आप कहोगे सर 9 6 का 54 होता है, 9 6 जा 54 होता है कि नहीं होता? होता है। यहां मैं 6 का गुणा करा दूं तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 का गुणा। तो बताओ 12 6 दूनी 12 दिन में कितना काम होगा? आप कहोगे सर 9 6 का 54 काम होगा। मेरी बात को आप समझिए कि 12 दिन में कितना काम होगा? 54। अब आप एक एक स्टेप चलेंगे कि सर 12 दिन में 54 काम होगा। अब देखो फिर 13वें दिन कौन काम करेगा? 12 दिन में 54 काम होगा, 13वें दिन कौन काम करेगा? अब फिर से ए करेगा, है ना, क्योंकि ए कब आता है? विषम संख्या पर। पहले दिन ए आया, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन। ये तेरा क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर है। ऑड नंबर वाले दिन कौन काम करता है? ए। 13वें दिन ए काम करेगा, तो बताओ कितना काम कर देगा ए? 5। आप कहोगे सर कितना काम हो गया टोटल? 59 काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 59। कितने दिन में? 13 दिन में। 13 दिन में 59 काम हो गया। टोटल काम कितना है? 60। 14वें दिन कौन काम करेगा? आप कहोगे सर बी काम करेगा, लेकिन बी तो 4 काम करता है, हमें एक काम और करवाना है। टोटल काम 60 है, 59 काम हो चुका है मेरा, तो पीछे कितना काम और करवाना है मुझे? एक काम। करवाना किससे है? करवाना किससे है? बी से। बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। एक काम करवाना है लेकिन इसकी इफिशियंसी 4 है, ठीक है। तो क्या कर दोगे? 13 सही 1/4। थोड़ा सा नहीं समझ आया होगा कुछ लोगों को। देखो 13 दिन में कितना काम है? 59 काम। काम और कितना करवाना है मुझे? 1। आप मेरी बात को समझिए कि पूरे दिन में 4 काम करता है बी क्या करता है? पूरे दिन में 4 काम करता है, लेकिन पूरे दिन तो काम करवाना ही नहीं ना मुझे काम करवाना है सिर्फ एक काम रह गया, मुझे एक काम करवाना है पीछे। तो बताओ कितना दिन लगेगा? 1/4 लगेगा। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि 13 से ही 1/4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। समझे मेरी बात को आप? तो कितना आंसर आएगा इसका? 13 से ही 1/4। मैंने आपको दोनों कंडीशन करवा दी, दोनों में क्या फर्क है। आज का आखिरी सवाल करते हैं और देखते हैं कि कैसा होगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। क्या सवाल है वो? कि ए और बी दोनों द्वारा लिए गए समय से क्या है? 16 दिन अधिक लेता है। ए क्या करता है? ए और बी दोनों द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता 16 दिन अधिक लेता है। मतलब क्या है कि ए और बी जितने भी दिन में काम करते हैं उससे 16 दिन ज्यादा लेता है वो। कौन? ए अगर अकेला काम करेगा। मतलब कि अगर ए और बी मान लो x दिन में काम करेंगे ना, अगर ए और बी मिलकर x दिन में काम करेंगे तो अकेला ए कितने दिन में करेगा? x + 16। हालांकि x मानना नहीं है, लेकिन सिर्फ सवाल समझने के लिए बता रहा हूं आपको मैं कि x + 16 मान लीजिए। अब देखिए ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय लेता है। मतलब अगर ए और बी कितना समय लेते हैं? ए और बी कितना समय लेते हैं? x लेते हैं, तो बी कितना लेता है? x + 4। बी लेता है मतलब बी अकेला। ये x कौन ले रहा है? ए और बी मिलकर करेंगे तो x दिन लगेंगे, लेकिन अगर बी अकेला करेगा तो उस x से 4 दिन ज्यादा लगेंगे। उसी प्रकार ए को x से 16 दिन ज्यादा लगेंगे। समझे मेरी बात को? पहली बात, क्योंकि पहली बात यह ना कि सवाल हमें समझ में आना चाहिए, आंसर तो बात की बात है। 8 takes 16 days more than days taken by A and B together. B takes 4 days more than days taken by A and B together. यानी कि A और B मिलकर जो काम करते हैं जो भी दिन में, तो उससे A को 16 दिन ज्यादा लगते हैं। कब? जब A अकेला काम करे, और B को लगते हैं जब वो अकेला काम करे तो 4 दिन ज्यादा लगते हैं। इस सवाल को आप किस तरीके से करेंगे?
आप मेरी बात सुनिएगा। यहां पर यदि इसका कंसेप्ट करने जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है ये। हमें पेपर पास करना है, ना कि विद्वान बनना है। याद करने के लिए बहुत सी चीजें हैं आपके पास। आपके लिए जीएस पड़ी है, मेंस का पेपर आपका पूरा जीएस का है। तो सिर्फ ये बात जो मैं बता रहा हूं उतनी सी बात आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैंने आपका कंसेप्चुअल बेस बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं जिनका बेसिक जो होता है बहुत बड़ा होता है। एक्स मान के, वाई मान के करना पड़ेगा। लेकिन आप मेरी बात समझिए कि इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे। ए और बी द्वारा लिया गया समय, ए और बी द्वारा मिलकर काम करने में लिया गया समय क्या होता है? ए द्वारा ज्यादा समय गुणा बी द्वारा ज्यादा समय। याद नहीं करना, समझिए इसको कि ए, मान लीजिए ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? एक्स दिन में। ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? एक्स दिन में। तो ए को कितने दिन लगते हैं? एक्स प्लस 16 और बी को लगते हैं एक्स प्लस 4। तो ए कितने दिन एक्स्ट्रा लेता है? एक्स्ट्रा वाली बात कर रहा हूं मैं। ए कितने दिन एक्स्ट्रा लेता है? 16 दिन। तो आप इस रूट में क्या लिखेंगे? ए को कितने दिन फालतू लगते हैं? 16 और बी को 4। तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये? 8, क्योंकि 16 चौका 64 और 64 का रूट क्या होता है? 8 होता है। तो जो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। x की वैल्यू मतलब कि a और b द्वारा मिलकर काम करने में कितने दिन लगते हैं? 8 दिन। अब आप कहोगे सर ये तो a और b द्वारा आ गया। अगर आपसे ये पूछ ले कि a कितने दिन में करेगा तो क्या करेंगे? तो बताओ a को कितने दिन एक्स्ट्रा लगते थे? दोनों द्वारा काम करने से 16 दिन एक्स्ट्रा लगते थे। तो यहां 8 दिन दोनों को मिलकर लगते हैं। a को 16 दिन ज्यादा लगते हैं उससे। तो बताओ a कितना आ जाएगा? 16 + 8 यानी कि 24 दिन। 24 दिन। b कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर b तो x से 4 दिन ज्यादा लेता था। 8 + 4 = 12। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा ये देखो कि ये क्या लिया है मैंने। ये सिर्फ कहां लगेगा? ये चीज सिर्फ कहां काम में आएगी कि a और b से ए और बी मिलकर जो समय लेते हैं उससे ए कितना ज्यादा समय लेता है और बी कितना ज्यादा समय लेता है, उन दोनों का गुणा करके रूट निकाल दिया करो। तो क्या आ जाएगा? ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे ए यहां पर 16 दिन फालतू लेता है, बी यहां पर 4 दिन फालतू लेता है। तो 16 चौका 64, 64 का रूट हो गया 8। क्लियर है? ये 8 क्या आ गया? ए और बी द्वारा मिलकर लिया गया समय। तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? मिलकर लेने से 16 दिन ज्यादा, तो 24 आ गया। बी का क्या होगा? मिलकर लेने से 4 दिन ज्यादा, तो 8 और 4 12। तो आप तीनों चीजें निकाल सकेंगे, ए और बी, अकेला ए और अकेला बी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी समय दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।